देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहलाइड्स। ठीक है। अभी आप देखिए इस जगह पे हमारे पास RH ये हमारा सबस्ट्रेट है और Cl2 Cl2 जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बिहेव कैसे करेगा? तो Cl जो है ये ब्रेकआउट होगा फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल आपको पढ़ाए हैं 11th में। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रेकआउट होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेकआउट होने का रीजन क्या है? तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं, इस वजह से दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। उसके बाद ये जो RH है, ठीक है, ये RH क्या करेगा? इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और तब जाके हमें RCl जो हमारा प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा और HCl मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मुझे एक मोनोहलाइड मिल रहा है, जिसमें एक ही हैलोजन है, उसे हम मोनोहलाइड कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो सरफेस है वो यूवी लाइट, यहाँ पे यूवी लाइट का अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा गया, आप जनरली लाइट भी लिख सकते हैं या एच न्यू का सिंबल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा रिएक्शन है जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी। साउंड नहीं आ रहा, बाकी किसी को साउंड नहीं आ रहा क्या? आवाज सुनाई दे रहा सबको? फाइल चेक करो अपना माइक। ठीक है, अभी देखिए इसी चीज को मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक, आप जब किसी रिएक्शन को उसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो उस चीज को मैकेनिज्म कहा जाता है। तो मैकेनिज्म का प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस हर किसी का लगभग सेम होगा। जब हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे तो वहां पे जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगे सबका प्रोसेस सेम होगा और आपको 12th के एग्जाम में मैकेनिज्म पूछता है। ठीक है, 12th के एग्जाम में आपको मैकेनिज्म भी पूछता है। अभी देखिए सेकंड प्रिपरेशन है, ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन था। सेकंड प्रिपरेशन है हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन्स। हमने हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन पढ़ा है। ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में उसके प्रॉपर्टीज में पढ़ा है रिएक्शंस। अगर आपको रिएक्शंस याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो आप फिर से रटिए इस चीज को। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबसे पहला RCH डबल बॉन्ड CHR। तो मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस HX, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो एक चीज, यहाँ जहां पे भी मैं जनरल रिएक्शन कहूंगा, आप अगर वो भी याद कर लेते हैं तो आपको सभी रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आपने इस चीज को भी याद कर लिया तो आपको सब रटने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये R की जगह आपका क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक, वापस से इस R की जगह क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अगर आप R नहीं लगाते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ठीक है, अगर आपने R नहीं लिखा है तो इस चीज को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब रह गई बात मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में सेम प्रोसेस मुझे फिर से करना है। ये जो HX है मेरा, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो H और X ये ब्रेकआउट होंगे। ब्रेकआउट कैसे होंगे? तो यहाँ पे ये जो X है ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि ये हेलोजन एटम है। तो इसकी खासियत क्या होगी? ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं, HCl कह लीजिए, HF कह लीजिए, HBr कह लीजिए, किसी को भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमें हर मैकेनिज्म में ऐसे ही चलना है। तो उस हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? H प्लस प्लस एक्स माइनस। मैं अभी जनरल रिएक्शन ही लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, एच प्लस और एक्स माइनस। अभी ये जो एक्स माइनस है, ये एक्स माइनस किसको अटैक करना चाहिए? तो ये कार्बन को अटैक करना चाहिए।
ठीक, क्यों अटैक करना चाहिए? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मान लीजिए इधर से इधर उड़ के आता है, या यूं कहे तो इधर से इधर शिफ्ट होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। तो नेगेटिव चार्ज किसे अट्रैक्ट करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अभी देखो मैं इधर इसको वापस से लिख रहा हूँ, इस चीज को देखिए। देखो यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड और फिर से CH2। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, मान लो ये अगर इधर फ्लो करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, ये तो इसका कंडीशन है। अभी जो X है, ठीक है, जो हमारे पास हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम क्या करेगा? तो इस वाले कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, अटैक क्यों करेगा? क्योंकि जो डबल बॉन्ड था वो टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल गया। देखो मैं इसका सेकंड स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेप में लिख दूंगा आपको क्लियर हो जाए। सेकंड स्टेप इसका ऐसा आएगा, माइनस इसके ऊपर H, यहाँ H, इधर में H, H और यहाँ पे प्लस। ठीक है, इस चीज को ठीक है, ये ऐसे इसे अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। फिर फाइनल स्टेप में जाके मुझे यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो X जो है वो अटैक करेगा किसको? तो एक प्लस चार्ज को अटैक करेगा। इसी तरीके से जो मेरे पास H प्लस है, ठीक है, ये भी तो कहीं जाना चाहिए, तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा इस नेगेटिव वाले के पास। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप में ही जाएगा। मैं इसे सेकंड स्टेप में ही दिखा देता हूँ इससे अच्छा। ठीक है, और तब जाके मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आपका काम क्या है? आपको जनरल रिएक्शन याद करना है और जनरल रिएक्शन के हिसाब से आपको ऐसा बना के लेना है। क्लियर है सबको यहाँ पे? ठीक है, देखिए रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शंस आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उस चीज में हम लोग। हाँ, एक काम मैं करूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा, जिसको आप लिख लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे। देखो वीडियो आप एक बार और के चक्कर में मेरा टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, जो वीडियो है, वीडियो अपलोड होता है, आप वीडियो वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बाई अल्कोहल्स। ठीक है, आप जब मेथड याद करेंगे, आप जब मेथड याद करेंगे कि बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, तो ये नाम के हिसाब से आप रिएक्शन याद करेंगे। ऐसा ना हो कि अगर आपको एग्जाम में अल्कोहल पूछा जा रहा है और आप हेलोजनेशन मेथड से रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने दो मेथड देखा, बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन और दूसरा बाय एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन्स। ठीक है, HX ऑन अल्कीन्स को हम देखे हमने। देन तीसरा है हमारे पास बाय अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल का भी सेम प्रोसेस है। ठीक, सेम प्रोसेस कैसे है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, उसे अलग होना पड़ेगा। ठीक, अलग कैसे? ऐसे अलग होना होगा, ये H प्लस और X माइनस में अलग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? देखिए एक OH है। ठीक, तो इस जगह पे जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के वजह से भी आप कह सकते हैं, और दूसरा रिएक्शन जो है वो H प्लस के वजह से भी आप कह सकते हैं। ठीक, अभी देखो यहाँ पे एक मैकेनिज्म आपको दिखा रखे हैं, जिसमें H प्लस जो है वो OH को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि H यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और यहाँ पे जो OH है ये एक तरह से मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है,
ये एक तरह से मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो H जब अटैक करता है OH के साथ, तो इस तरीके से आपको एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक? जिसके वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और हमारा H2O बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो H2O अगर बाहर निकलता हुआ दिखेगा तो एक प्लस चार्ज मुझे देखने को मिलता है CH2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं, कार्बन से इस रिएक्शन में ज़्यादा है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खींच के लेके चला जाता है और उसके वजह से इस कार्बन के ऊपर हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, ठीक? तो जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो जो ये यहाँ पे हैलोजन एटम है ये क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करता है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज को अटैक करने के बाद हमको एक प्रोडक्ट देता है जिसे हम कहेंगे हैलो अल्केन, ठीक है? अभी आप इस R के जगह पे कुछ भी बिठा सकते हैं, चाहे आप CH3 बिठा दीजिए, चाहे C2H5 बिठा दीजिए, चाहे C3 का प्रोडक्ट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। ये आपका जनरल मैकेनिज्म है किसी भी रिएक्शन के लिए। क्लियर है मैकेनिज्म? देखो, क्लास के बाद मैं आपको जितने रिएक्शन अभी बताऊंगा इसके वो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है? आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, वापस सबमिट करने का जरूरत नहीं है, आप लिखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, लेकिन तब प्रैक्टिस करेंगे जब आप इसे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद। ऐसा नहीं कि नोट से देख देख के छाप दिए। अब देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे ZnCl2 भी दे रखा है, ठीक है? ZnCl2 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का काम क्या है? तो सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करना, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना रिएक्शन के लिए, मतलब सॉरी सबस्ट्रेट के लिए जो रिएक्शन करके दिखा सके। तो यहाँ पे ZnCl2 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग मतलब जो ये अनस्टेबल यहाँ पे H2 हमको देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसको निकालने का काम करता है, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? In this reaction, intermediate carbocation is formed, so rearrangement H minus shifting or CH3 minus shifting can take place. ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो लिखता क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसका सिर्फ शिफ्टिंग हो सकता है, मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है और कुछ नहीं। Then ZnCl2 act as dehydrating agent and absorbs H2O from the reaction, so good yield of halide is obtained, ठीक है? ये सिर्फ H2O को एब्जॉर्ब करता है जिसके वजह से हमको एक हेलो अल्केन का अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ऑल्सो इट जनरेट्स H प्लस फ्रॉम HCl। देखिए यहाँ पे जो अगर हमने X के जगह Cl यूज किया तो वहाँ पे ये HCl से H को जनरेट करने में भी मदद करता है, ठीक? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट जो है ये रिएक्शन को प्रोसीड करने में सिर्फ मदद करता है, ठीक है? बाकी वो लास्ट में हमको जैसे का तैसा मिलेगा, ठीक? कैटलिस्ट की तरह। देन नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर अल्कोहल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो रीजन यही है कि मिथाइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होगा उतना जल्दी ही आपका वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाहर निकल सकेंगे। मिथाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर इसे मैं इस तरीके से देखूं तो एक कार्बन के ऊपर 3 अलग-अलग कार्बन होंगे और उस कार्बन से एक अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है? तो ये टर्शरी हो गया। उसके बाद इसे हम सेकेंडरी कहेंगे।
और ये मेरे पास प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं और ऐसा क्यों होता है, तो ठीक इस रीजन की वजह से कि जितने भी मिथाइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को आसानी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके और अपना अल्कोहल का जो ग्रुप है वो बाहर लेके जा सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा है, ऊपर के रिएक्शन को आप देखिए, इस रिएक्शन को आप देखो, इसमें क्या है, RCH2OH। ठीक है, इसमें अल्कोहल का जो ग्रुप है OH, ये वाटर बना के चुपचाप बाहर निकल लेता है। तो वाटर कब बनाएगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो टर्शरी अल्कोहल है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, ये तीनों मिथाइल ग्रुप होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं रहती अल्कोहल के पास। ठीक है, तो इस वजह से ये आसानी से अपना H2O बना के बाहर निकल सकता है। लेकिन वही चीज़ सेकेंडरी में कम हो जाता है, वही चीज़ प्राइमरी में बिल्कुल कम हो जाता है कि वो प्राइमरी में कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ दिखे। ठीक है, तो इस वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे डिक्रीज करता है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है। देन नेक्स्ट है आपके पास, देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर एक HX का भी दिया है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, HI, HBr और HCl। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया क्यों होता है। तो यहाँ पे साइज के बढ़ जाने की वजह से, आयोडीन के साइज के बढ़ जाने की वजह से हाइड्रोजन आराम से रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद Br की, फिर Cl की और फिर HF की। देखो यहाँ पे HF लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो HF का जो रिएक्शन है वो एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन से होता है, मतलब किसी खास प्रेशर और किसी खास टेम्परेचर पे ही होता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से। तो आप अपने ऑर्गेनिक के सिलेबस में फ्लोरीन की जो रिएक्शंस है वो या तो ना के बराबर देखेंगे या बहुत कम देखेंगे। The next है HI is maximum reactive, so it reacts readily with 1, 2 and 3 alcohol। ठीक है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए 1, 2 और 3 सबके साथ ही आराम से रिएक्ट कर जाता है। HCl and also 1 degree alcohol are less reactive to ZnCl2, or some amount of H2S4 is needed to increase the reactivity। देखिए, जो मैंने आपको सॉल्वेंट का बात किया था, सॉल्वेंट में इस जगह पे जब ZnCl2 काम नहीं कर पाता, मतलब एक सरफेस नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो हम H2SO4 यूज करते हैं। ठीक, तो ये इस जगह पे मेरे पास पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा, ये इस जगह पे पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा, ताकि ये